केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन कर सकती है, जिससे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करना चाहती है, जिससे वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की शक्ति कम हो जाएगी। सोमवार यानी 5 अगस्त को संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा होने की भी संभावना है। इससे पहले ही विरोध भी शुरू हो गया है। मौलानाओं और विपक्ष के अलावा खुद एनडीए के साथी नीतीश कुमार पर भी सबकी नजरें हैं कि उनका रुख आखिरकार इस पर क्या होगा। दरअसल इस बिल को लेकर जहां जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार सरकार के मॉडल की तारीफ की है, वह आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। सोमवार को संसद में पेश होने वाले वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल को लेकर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी आरजेडी ने इस बिल पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे दी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि इस बिल की पूरी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन बिहार में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा के लिए भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और जिलों में डीएम को अधिकार दिए हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विकास के लिए बिहार सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे पुस्तकालय और मल्टीपर्पज हॉल बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर नीरज कुमार ने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग गरीबों और अनाथ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार की इस पहल को केंद्र सरकार भी ध्यान में रखेगी। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड ने हिंदू देवी देवता के मंदिर और मठ की जमीन के लिए भी मानक तय किए हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि महंत के नाम पर भी कोई जमीन नहीं होगी, बल्कि वो देवी देवता के नाम पर ही होगी। मतलब कहीं न कहीं बिहार में सत्ता पर बैठे नीतीश कुमार की पार्टी भी इस विधेयक के खिलाफ आ सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए संकट भी पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष तो इस मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगा ही रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने वक्फ बोर्ड की जमीन सत्यापन वाले बिल पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की निगाह कहीं और निशाना कहीं और है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करना और विवादित मुद्दों पर बहस करना असल मकसद है। असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसीलिए सरकार इन मुद्दों पर बहस करती है। मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बोर्ड ने साफ कहा कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की उस शक्ति पर अंकुश लगाना चाहती है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के कई अधिकारों पर रोक लग सकती है। वर्तमान में देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड कार्यरत है। ये देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस बिल को लेकर क्या बहस होती है और इसका बिहार समेत पूरे देश पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।